मैंने की सूरज की तमन्ना। हेलो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय भीम, जोहार। मैं शैलेश स्वागत करता हूं आप सभी का इस खास सेगमेंट जिसमें हम लोग बात करेंगे टेंस का लगभग अंतिम एपिसोड यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके बाद हम लोग एक कह सकते हैं एक बड़ा सेशन करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो प्रेजेंट टेंस के बारे में सारे भाग हैं, फ्यूचर टेंस के बारे में जो सारे भाग हैं, पास्ट टेंस के बारे में जो सारे भाग हैं, उन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की जो सेशन है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित होगा, यानी भविष्यपूर्ण जारी काल के बारे में चर्चा करेंगे। इस टेंस को पढ़ने से पहले आपको ये एक चीज़ याद होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पढ़ाया गया था, उसी प्रकार की चीज़ें इसमें भी हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या पढ़ना है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस याद है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस याद है, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समझने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। पर खैर, आज के सेगमेंट में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बात करें हम लोग इस टेंस का पहचान का, तो ये पहचान अगर देखा जाए, आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा, उसमें क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस प्रकार की जो शब्दावली है वाक्यांश में आता था, वाक्य के अंत में इस प्रकार के शब्द आते थे। लेकिन एक चीज नहीं था, समय। जैसे वह 4 बजे से आ रहा होगा, इस प्रकार की चीजें नहीं, उसमें समय दिया ही नहीं था। लेकिन इस टेंस में हम क्या देगा? समय देगा। बस इतना ही फर्क है। प्रेजेंट कंटिन्यू माफ करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो थे, उसमें समय का अभाव था। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये चीजें तो आएंगी ही आएंगी, साथ ही साथ समय भी आएगा। जैसे सोमवार से वह पढ़ रहा होगा, 2010 से मैं खाना खा रहा हूँगा, 4 बजे, सुबह 4 बजे से वह दौड़ रहा होगा। इस प्रकार के जो शब्द होंगे, उस प्रकार के जो वाक्य होंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। शब्द जो समय है वो भी 2 प्रकार की मैंने पढ़ाया हुआ है। एक होता है निश्चित समय और एक होता है अनिश्चित समय। वैसे समय का कोई निर्धारण तो होता नहीं है, पर फिर भी ये समझने के लिए अनिश्चित समय, अनिश्चित समय कहने का मतलब ये है जिन समयों में प्रमाण दे दे, है ना, प्रमाण दे दे। जैसे कह दे कि सुबह से, शाम से, 4 बजे से, 2014 से 4 घंटा तो कह सकते हैं, 4 घंटा भी कहा जा सकता है। और ऐसे कह सकते हैं कि 2010 से, जनवरी से, 2020 से, इस प्रकार की चीज़ें अगर दे दें तो वो क्या हो जाएगा? वो निश्चित समय हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे कह दें 4 दिन से, 2 सप्ताह से, तो ये इसमें भी प्रमाण है, 2, 4 जो भी है, लेकिन वो जो प्रमाण है वो निर्धारित नहीं किया कि कब से। जैसे हफ्ता जो है वो सोमवार से सोमवार 1 हफ्ता, बुधवार से बुधवार 1 हफ्ता, महीने अगर कह दें 2 महीने से, तो 2 महीना भी अनिश्चित हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर जनवरी के 10 तारीख से देखेंगे तो फरवरी के 10 तारीख को मिला के 1 महीना हो जाएगा, 10 मार्च से 10 अप्रैल 1 महीना हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें कहने का मतलब ये जिस समय को लगे कि आपको ये अनिश्चित समय है, उसके साथ अनिश्चित के साथ मतलब कहने का मतलब फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर। और जिस समय को आप लगे कि वो समय निश्चित है, उसके साथ हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। सिंस मतलब निश्चितता को दर्शाता है, फॉर मतलब अनिश्चित टाइम को दर्शाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सिंस फॉर के बारे में बात हो गया, ठीक। पहचान क्या हो गया? वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन समय भी होगा। अगर समय नहीं है तो वह वाक्य जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाएगा। लेकिन अगर समय है, यानी इनके साथ समय भी आ रहा है, तो वह जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे और आगे भी चीज़ समझ लेते हैं
और इस टेंस का जो सहायक क्रिया है यानी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, वो है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अच्छा एक बात बताएं आप, ये बीन जो है, ये बीन शब्द किसको दर्शाता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस शब्द को दर्शाता है, यानी हैव बीन, हैड बीन जो भी है वो क्या दर्शाता है? कंटीन्यूअस टेंस को, फ्यूचर का माफ करें, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को दर्शाता है। लेकिन आपको ये पता है विल और शैल किसके साथ? ये जो शैल है वो आई और वी के साथ, यानी शैल आई वी के साथ लग रहा है, तो ये पूरा सिस्टम जो है आई और वी के साथ लगेगा, और बाकी जो भी एक वचन, बहुवचन, फलाना वचन जो भी हैं उनके साथ हम लोग विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ये क्लियर है? विल शैल जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ विल हैव, शैल हैव बीन, ये चीज़ें भी यूज होंगी उन्हीं सब्जेक्टों के तहत। कितनी अजीब बात है ना, सिर्फ 2 शब्दों के लिए शैल का इस्तेमाल, बाकी सभी के साथ विल का इस्तेमाल। बहुत स्ट्रेंज है, यानी इनके साथ भी विल का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्या ही दिक्कत वाली बात थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। ठीक है, और हाँ, और एक चीज़ और, यहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है। क्यों वर्ब का आईएनजी फॉर्म? क्योंकि कंटिन्यूअसली जो है वो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, यानी हमें कंटिन्यूअस रहने के लिए आईएनजी लगाना पड़ेगा क्रिया में। तो इसको समझेंगे, इसका जो रूल है इसको समझेंगे। एक मिनट एक मिनट, भाई तो ये चीज़ें हैं। अब अगर हम देखें सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करें तो सिंपल सेंटेंस क्या कहता है? सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। इसको आप कहीं कहीं भी देखेंगे पॉजिटिव वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस भी मिलता है, जिसका अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य। यानी जब किसी वाक्य को आप स्वीकार लेते हैं तो यानी उसमें हामी भर दें तो वो वाक्य क्या हो जाता है? सिंपल या अफर्मेटिव या पॉजिटिव। यानी उसी वाक्य को आप स्वीकार रहे हैं, वो जो वाक्य है वो सकारात्मक है। कहने का मतलब ये है अगर सिंपल सेंटेंस मिल रहा है तो वो सकारात्मक होगा, लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस मिल रही है तो वो नकारात्मक, यानी वो नहीं शब्द आ जा रहा है। तो ये जो होता है सकारात्मक वाक्य, इसमें कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें मैंने पीछे बताया वही इसमें जाके फिट हो जाएगा। जैसे इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर इसी के अनुसार विल या शैल, फिर इसी के मतलब ये जो बीन है, हैव बीन है, वो तो कॉमन है, तो हैव बीन चाहे विल आए या शैल आए, हैव बीन लगना ही लगना है। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सो ऑन, लास्ट में सिंस या फॉर, उसी के अकॉर्डिंग टाइम, यानी टाइम के अनुसार सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस को दर्शाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है कि वह 5 साल से पढ़ाई कर रहा होगा, इस प्रकार का। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक संभावना भी दर्शाई जा रही है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। तो ये बस समझेंगे कि ये जो साल, अच्छा यहाँ देखेंगे 5 साल, तो 5 साल निश्चित है कि निश्चित से आपको खुद तय करना होगा। साल को अगर देखा जाए, अगर हम मार्च से मार्च तक जोड़ें तो 1 साल, यानी 2023 का 2024 में मार्च देखें, मार्च का महीना 2024 में, तो ये 1 साल होगा, है ना। तो इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो 1 साल को दर्शाती हैं, यानी ये जो महीना है वो क्लियर नहीं है, और जब क्लियर नहीं है तो इसीलिए ये जो है इसके साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं यहाँ पे, अब इसको ट्रांसलेट करें। ही
ही के साथ विल, ही विल हैव बीन। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ाई करना यानी स्टडी, स्टडिंग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कब से, ये 5 साल से। अब ये जो 5 साल है वो निश्चित नहीं है, फॉर 5 ईयर, बस इस प्रकार से। अगला अगर देखें, हम तुमको सुबह से बुला रहे होंगे, इस प्रकार का। तो इसको ट्रांसलेट करना है, जैसे हम यानी हम बुलाने का काम हमारे द्वारा हो रहा, तो वी के साथ शैल, वी शैल हैव बीन। उसके बाद क्या हो जाएगा, बुलाना होता है कॉल, कॉल का आईएनजी कॉलिंग टू यू। लास्ट में जो बचेगा उससे, लास्ट में बचा सुबह से, यानी सुबह से जब हो तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक। अगर कोई बेला है, समय का कोई बेला है, सुबह से, सांझ से, दोपहर से, आधी रात से, तो उसके साथ सिंस का इस्तेमाल ही करेंगे, ठीक है। आगे अगर देखें, ऐसे मैं कह दूं, आज नहीं, वे 2010 से यहाँ काम कर रहे होंगे, इस प्रकार का। तो ये हो जाएगा वे मतलब ढेर सारे लोग, दे। अब एक लोग हो या 2 लोग हो या 10 लोग, उससे मतलब नहीं, उनके साथ विल ही आएगा। दे विल हैव बीन, काम करना, वर्क हो जाएगा वर्किंग, वर्किंग 2010 से, वर्किंग हेयर है ना, उसके बाद जो समय है वो लास्ट में लिखेंगे, हेयर 2010 से, यानी सिंस 2010। अब 2010 किस महीने का ये कंफर्म नहीं है भले ही, लेकिन जो साल है वो दर्शा दिया है, इसीलिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सिंस का नहीं फॉर क्या, तो आप फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर के रूप से लिखने पे सही ढंग से ही लिखना होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी नकारात्मक वाक्यों के बारे में। बस ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है। जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, जैसे इसको स्वीकारा जा रहा है यानी सकारात्मक है ये वाक्य, तो जब इसी में नकारात्मकता यानी नहीं शब्द आ जाए, जैसे वह 5 साल से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, नहीं शब्द आ जाए, बस इतना ही फर्क है। तो इसको देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस को देखा जाए तो इसका हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। इसकी अगर बात की जाए तो जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो उसके लिए हम लोग रूल बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सो वन लास्ट में, सिंस, फॉर और टाइम। ये रूल होता है। एग्जाम्पल, मैं वहाँ 2 दिन से नहीं आ रहा हूँगा, इस प्रकार से। तो इसका अगर देखा जाए, ये जो 2 दिन है वो भले ही पता है कि 2 दिन यानी परसों की बात हुई, तो ये 2 दिन भले ही कह रहा है लेकिन दिन नहीं दिया है। 2 दिन में दिन देना चाहिए, या सोमवार शुक्रवार जो भी,
नहीं दिया तो सिर्फ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो यह आई शैल नॉट हैव बीन, यानी इतना हो गया, आई शैल नॉट हैव बीन। क्रिया क्या है इसमें? आना। आना होता है कम, कम का होता है कमिंग, वहाँ यानी देयर, 2 दिन से, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। अगला अगर देखें, कहते कि राम कल से उसे नहीं बुला रहा होगा, बुला रहा होगा। तो इसका देखें, राम, राम के बाद आएगा विल, राम विल नॉट हैव बीन। उसके बाद क्या हो जाना? बुलाना होता है कॉल, कॉलिंग टू हिम, यानी उसको, हिम कल से, सिंस टुमारो। नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। कहने का मतलब ये है कि जब वाक्य में प्रश्न किया जाए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका, कितना, इस प्रकार का जब शब्द वाक्य में आने लगे तो वो जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो जाएगा, यानी वो जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव का हो जाएगा। और इसमें उनकी अंग्रेजी आपको पता होनी ज़रूरी है। अगर क्या शब्द से, ये क्या के लिए अलग नियम है, क्या शब्द से अगर कोई वाक्य की शुरुआत होती है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट का इस्तेमाल करते ही नहीं है। लेकिन अगर क्या शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका जो रूल है वो रूल हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हैव बीन, हैव बीन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, लास्ट में सिंस, फॉर। उसके बाद टाइम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करेंगे। ये रूल होता है। एग्जाम्पल देखा जाए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कविता, कविता क्यों 4 महीने से नहीं आ रही होगी, नहीं आ रही होगी। माफ करें, अगर ये नहीं शब्द आ जाएगा ना तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो जाएगा। ये नहीं शब्द को हटा देते हैं। कविता क्यों 4 महीने से आ रही होगी, ऐसे। तो इसको अगर देखें, वाई, क्वेश्चन वर्ड क्या है, यानी वाई। सबसे पहले इसको कविता के साथ विल आता है, वाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट कविता, वाई विल कविता हैव बीन, हैव बीन। अब आना होता है कम, तो जाए कमिंग, फॉर 4 मंथ, 4 मंथ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे कह दूं, क्या आप
2 सप्ताह से बोल रहे होंगे, ऐसे रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। यानी क्या शब्द अगर बीच में आ गया तो क्वेश्चन वर्ड इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, यानी इसको छोड़ देते हैं, विल या शैल से इस्तेमाल करते हैं। आप यानी यू के साथ विल, यानी विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन कैपिटल में कर देते हैं, विल यू हैव बीन। अब इसके बाद देखा जाए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म क्या है? बोलना, स्पीक, स्पीक का स्पीकिंग, स्पीकिंग। 2 सप्ताह से फॉर 2 वीक्स, नोट करेंगे क्वेश्चन मार्क, है ना। तो अगर ये क्या शब्द वाक्य के बीच में आता तो उसके अंग्रेजी वर्ड लिखते, जब वाक्य के बीच में नहीं है फिर भी तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राधा कैसे तुमको राधा कैसे तुमसे 2005 से बर्ताव कर रही होगी। तो इसका हो जाएगा हाउ विल राधा हैव बीन। बर्ताव करना होता है बिहेविंग विथ यू 2005 सिंस 2005 नोट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं, एक चीज़ आप समझ लेंगे, यहाँ निगेटिव लिख लेंगे, निगेटिव, इसको नोट करने के बाद, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल आ जाएगा, यानी हैव नॉट बीन, नॉट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, हैव नॉट बीन। अब इसी को हम लोग नहीं भी बना लेते हैं, तो नहीं से अगर बनाएंगे तो नहीं, है ना, ये दूसरा रूल चल रहा है। तो बस क्या करना है, नॉट का इस्तेमाल करना है, हैव नॉट बीन, बस इतना ही फर्क करना है। इसको देखें तो ये इसमें अगर नहीं शब्द आ रहा है तो नहीं शब्द यहाँ पर, सप्ताह से नहीं, ये नहीं, तो ये हो जाएगा यहाँ हैव बीन, हैव नॉट बीन, बस इतना ही फर्क है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। राधा कैसे तुमसे 2005 से बर्ताव नहीं कर रही है, तो हो जाएगा नॉट बीन, बस ज़्यादा कुछ फर्क नहीं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से उसको बाद में उतार लीजिएगा। समझ में आया, ये चीज़ें समझ में आया। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, बस आपको चीज़ें ज़रा सा अपने जहन में लाने की ज़रूरत होती है, ज़रा सा आप उस पर ध्यान देंगे तो ये बहुत ईजी होता है। पहले जब मैं पढ़ रहा था 9th में तो मुझे भी सब चीज़ें बहुत कह सकते हैं कि बोरिंग सा लगता था, बहुत अजीब सा लगता था कि ये सब कैसे सब कठिन वगैरह ये सब चीज़ें अजीब चीज़ें दिमाग में चलती थी कि मुझे तो आएगा नहीं कभी, है ना। तो ये चीज़ें इसे आप समझने के लिए बस रूल नियम कायदा, सभी टेंसेस का रूल नियम कायदा एक ही है, बस हेल्पिंग वर्ब बदले हैं और वर्ब के फॉर्म बदले, यही चीज़ें हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, नमस्कार।